ब्रोहस, यस दिस इज़ द प्लेस जहां आज हम लगाने वाले हैं हरियाणवी तड़का। और आज हरियाणवी तड़का लगाने के लिए मैं आपको लेकर आई हूं हाईटेक सिटी ऑफ हरियाणा यानी कि गुड़गांव में। भाई मैंने सोचा देसी खाना तो बहुत खा लिया है, तो क्यों ना कुछ विदेशी खा लिया जाए। इसके लिए मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर कुछ जर्मन का फूड ट्राई करवाने के। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं आज का ये तड़का बहुत सारा स्पेशल विद मी यानी मिस्टी छिब्बर। तो जी हरियाणवी तड़का लगाने के लिए मैं पहुंच गई हूं गुड़गांव के 7 डिग्री में आपको कुछ जर्मन खिलाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कुछ खाने पीने से पहले जगह के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरे साथ है यहाँ के ओनर आर.एन. राठी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर सबसे पहले मुझे बताइए कि एक्चुअल में 7 डिग्री है क्या और क्या कुछ सर्व किया जाता है यहाँ पर? 7 डिग्री एक ऑथेंटिक जर्मन माइक्रो ब्रूरी है। यहाँ फ्रेश बियर बनती है और जर्मन 80% जर्मन फूड है। यहाँ मोस्टली जो है फॉरेनर लोग आते हैं तो उसका एंजॉय करते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप खुद हरियाणा से हैं, सर हरियाणवी हैं, थोड़ा सा बताइए कहाँ से हैं और मतलब एकदम से आपको क्या सूझी एक जर्मन रेस्टोरेंट खोलने की? मैं एक गांव है डिस्ट्रिक्ट रोहतक में और तहसील महम है जिसका गांव का नाम है निंदाना। वहाँ से मैं चल कर के आया और अपना यहाँ जब बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए और मैं मोर देन 30 कंट्रीज़ में अब्रोड गया और मैंने वहाँ सब के एक्सपीरियंस लिए। जब मैं जर्मन में गया तो जर्मन में देखा आप जाओगे म्यूनिक में तो ये बहुत आपको ये ऑथेंटिक जर्मन प्लांट मिलेंगे। वहाँ से मैंने ये जो है पिकअप किया ये और यहाँ एक एक्सक्लूसिव आज अभी इंडिया में एक्सक्लूसिव 7 डिग्री ब्रो हाउस जर्मन ऑथेंटिक प्लांट है। अच्छा। जिसमें हम 4 टाइप की बियर सर्व करते हैं और लोग उसका एंजॉय करते हैं। और यहाँ सारे फॉरेनर मोस्टली क्लाइंट हैं और हाई एंड जो सीईओज हैं कंपनीज के वो क्लाइंट हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक नीचे बियर का प्लांट दिखेगा, मतलब फ्रेश बियर बनते हुए आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, मज़ा आता है उस चीज़ को देखने में। सर मुझे थोड़ा सा और बताइए, अगर आपकी खुद की बात की जाए, आप इस जगह के ओनर हैं, आपने इंटरेस्ट दिखाया एक जर्मन रेस्टोरेंट खोलने का, तो आपको पर्सनली क्या खाना पसंद है यहाँ पर अगर आप आते तो? यहाँ लोग जो है मैं तो जैसे जर्मन सॉसेज हैं वो आप दुनिया में फेमस हैं, तो वो हमने चीज़ लेके यहाँ आए कि लोग आएँ और उनका एंजॉय करें। अच्छा आपको हरियाणा के बारे में अगर आप बात करें, आप हरियाणवी हैं और रेस्टोरेंट भी आपने हरियाणा में ही आकर खोला है, तो आप बीइंग अ हरियाणवी आप जर्मन फूड के बारे में, मतलब अगर हरियाणा के फूड से और जर्मन के फूड को लिंक किया जाए तो कोई आपको सिमिलैरिटी दिखती है या फिर आपको कभी लगता है कि नहीं यार हरियाणवी फूड ही ज़्यादा बेस्ट है? नहीं, देखिए यहाँ जो है मोस्टली फॉरेनर लोग आते हैं हम, और अभी तक कोई ऐसा नहीं था जो सॉसेज वगैरह सर्व करे, तो हमने यही सोचा कि क्यों नहीं उनको यहाँ बुला करके एंजॉयमेंट किया, उनको ये फील हो, क्योंकि ये कॉरपोरेट है, गुड़गांव एक कॉरपोरेट है, यहाँ लोग जो है हर कंट्री से यहाँ लोग रहते हैं, तो उनको उनके टेस्ट का खाना नहीं मिलता, तो हमने ऐसा ही सोच के ये स्टार्ट किया कि भी उनको उनके टेस्ट का ही खाना दिया जाए। अच्छा पर्सनली अगर आपकी बात की जाए हरियाणवी फूड में आपको खाना क्या पसंद है? हरियाणवी फूड में हम यहाँ जो है जो मोस्टली तो लोग हरियाणवी वेज ही पसंद करते हैं। हाँ वेजिटेरियन बेल्ट है हरियाणा की, तो आपको हाँ, खुद को क्या खाना पसंद है? तो हम तो जैसे यहाँ सब्जी रोटी दाल यही हम पसंद करते हैं। लोग हरियाणा में यही है, दूध दही का खाना और बिल्कुल देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। थैंक यू सो मच सर हमसे बातचीत करने के लिए, और वाकई में आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। और अगर आप आएंगे यहाँ पर आपको यहाँ का एम्बियंस जो है बहुत पसंद आएगा, और खाना कैसा है वो मैं आप तक अब पहुँचाती हूँ। तो भाई मैंने सोचा खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन उससे पहले किचन का जायज़ा ले लिया जाए। मैं आ गई हूँ यहाँ 7 डिग्री की किचन, लाइव किचन आप मेरे सामने देख सकते हैं। और इस वक्त मेरे साथ हैं शेफ़
आकाश अरोड़ा, उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे कुछ बनवा भी लेंगे और जानते भी हैं जर्मन जो क्विजीन है उसकी स्पेशलिटी क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। टेल अस समथिंग, सबसे पहले बता दीजिए कि जर्मन क्विजीन की खासियत क्या है? एक्चुअली जर्मन कुजीन की स्पेशलिटी है कि उसके अंदर काफ़ी मीट्स होते हैं, काफ़ी सॉसेजेस होते हैं। मोस्टली उनका यूज़ जो है वो बेकन और पोक और दीज काइंड ऑफ मीट यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर। तो दीज आर द स्पेशलिटी एक्चुअली जो है। और इट्स नॉट दैट स्पाइसी। अच्छा, स्पाइसी नहीं होता? नहीं, इट्स अ माइल्ड, इट्स लिटिल शुगरी, इट्स लॉट्स ऑफ सम sourness in that, some black pepper used in that। तो इसके अंदर कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं। जर्मन लोग जो है मतलब ज़्यादा तीखा खाना, मतलब स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते हैं और थोड़ा मीठा भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, लेकिन बैलेंस्ड फूड होता है। और मैंने सुना है कि नॉन वेज के साथ साथ उनको वेजिटेबल्स में आलू खाना बहुत पसंद है। क्या मैं सही हूँ? उनके एक साइड डिश में आलू रहता ही है। और उसके अंदर जैसे जर्मन पोटैटो सैलड है। अच्छा। और उनका रोस्टेड जर्मन पोटैटोज हैं। अच्छा। तो ये उनकी मोस्टली उनके डाइट में होता ही है, लाइक फ्रेंच फ्राइज और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं पोटैटोज की, तो वो यूज़ किए जाते हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पोक लेबरकेस शेफ बनाने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, कैसे बनता है? सो हमारे पास लोफ है, हम ऑलरेडी मेड है। अच्छा। इसको पहले कुक किया जाता है, ये ऑलरेडी कुक्ड है। इसको सर्व के टाइम पे गरम करके सर्व किया जाता है। यस, रोस्ट किया जाता है, ग्रिल किया जाता है। तो हम एक स्लाइस लेते हैं इसका, इसको आप कट कर सकते हैं ट्रायंगल में, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, डन है। हम इसको जस्ट प्लेन ग्रिल करेंगे। ओके। जब तक ये ग्रिल हो रहा है तब तक हम इसकी कुछ वेजिटेबल्स बना लेते हैं। श्योर। विद सम जर्मन हर्ब्स। And that would be all vegetarian, made up of vegetables and the fruits. Assorted vegetables with some chive, with some garlic, some salt and pepper in that. Okay. You can that would be purely vegetarian. This would be the bread which will serve, which will be non-vegetarian. Yes. बिल्कुल। तो ये जो साथ में vegetables जो बन रही हैं, जो बना रहे हैं, वो vegetarian होगा, but this would be non-vegetarian. तो चलिए शुरू करें बनाना। Sure. थोड़ा सा आप ऑलिव ऑयल लेंगे। इतना मैं मीनवाइल इसको थोड़ा ज़्यादा हीट आने पैन में होनी चाहिए। अच्छा। जिससे वेजिटेबल्स का कलर डिस्कलर नहीं होगा। अच्छा। ओवर नहीं होगा। थोड़ा अच्छा, मुझे थोड़ा सा मीनवाइल आप कुक कर रहे हैं, हमने इसमें लहसुन गार्लिक डाल दिया। अच्छा। पर एक्चुअली उधर जर्मन कुजीन में काफ़ी पिकल्स यूज़ होते हैं। तो कोई भी वेज मतलब मीन्स कोई भी जैसे गरकिन्स हैं या ऑलिव्स हैं या कॉकटेल अनियंस हैं, दे आर यूजिंग अ पिकल्ड वन। और फ्राइड अनियंस बहुत खाते हैं जर्मन्स जो होते हैं। एंड अचार खाने के, मतलब पिकल्स खाने के जर्मन्स भी बहुत शौकीन है। तो यहाँ पे ये गार्लिक जो है आप देख सकते हैं फ्राई हो गया। एंड व्हाट इज दिस? चाइव लेंगे। दिस इज चाइव। इसको हम थोड़ा चॉप करेंगे। अच्छा, दिस इज समथिंग नियरली मतलब ऑनियन काइंड ऑफ स्प्रिंग अनियंस की प्रजाति के ही लग रहे हैं मुझे। फ्लेवर भी वैसे ही देता है। बिल्कुल। ये चाइव्स हैं जो स्प्रिंग अनियंस के फ्लेवर देते हैं। मीनवाइल हम ये भी देखते रहते हैं। इसके साथ ही हम वेजिटेबल्स डालेंगे साथ में। मतलब हेल्थ फैक्टर बहुत है उनके खाने में ना। बिल्कुल। इसके साथ अगर हम रोस्ट कर रहे हैं तो इसके साथ हम बॉइल्ड पोटैटोज भी डाल सकते हैं। बॉइल्ड पोटैटो। तो एक उनकी डिश कंप्लीट हो जाती है। Okay. इट्स एक्चुअली अ मेन इंग्रेडिएंट और अ मेन वेजिटेबल इन जर्मन कुजीन। तो हम इसके अंदर पोटैटोज भी, बॉइल्ड पोटैटो स्लाइस्ड और ट्रैश पोटैटोज मतलब यूज़ कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इंडियंस ही आलू के शौकीन नहीं है, जर्मन्स भी जो है आलूओं के बहुत शौकीन होते हैं। वैसे जर्मन में अगर हम बात करें, आपको पता है आलूओं को कहते क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया? तातोफल। यस। काटोफल। यस। ओके। इट्स अ काटोफल। जर्मन में काटोफल और हिंदुस्तानी भाषा में इसे हम आलू कहते हैं। हमारा ये ग्रिल हो गया है। ओके। हम एक एप्पल भी लेंगे इसके साथ, इसको राउंड काट लेंगे हम। ओके। इस पर हम ब्राउन शुगर लगा सकते हैं। Okay. अदरवाइज़ आपके पास अगर ब्राउन शुगर नहीं है
तो आप नॉर्मल शुगर भी लगा सकते हैं। वो किस लिए वैसे? कैरमलाइज करने के लिए। ओके, इसको भी कर देते हैं। इसके अंदर हम हल्का सॉल्ट डालेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो सी सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब तक ये कुक हो रहा है हम इसको एक प्लेटिंग कर लेते हैं। श्योर। चाइव्स का एक अपना एक फ्लेवर होता है जो इन वेजिटेबल्स को थोड़ा ऑनियनी फ्लेवर देता है। तो चाइव्स फ्रेश यूज़ करनी चाहिए, ड्राई नहीं। ब्रोकली है, बेल पेपर्स है, कैप्सिकम है, जुकीनी, मतलब चाइव्स सब कुछ इसमें है, अनियन है, गार्लिक है, तो मतलब अब क्या फ्लेवर आता है। और कैरमलाइज्ड एप्पल भी है। एंड रेडी। सी आवर फर्स्ट डिश इज रेडी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको पोक लेबरकेस। पोक लेबरकेस जो है रेडी है। सब कुछ वेजिटेरियन है बस इस पोक ब्रेड को छोड़कर। एंड कैसा है टेस्ट बताते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई शेफ ने नॉन वेजिटेरियन फूड तो आपके आगे बना दिया, लेकिन अब कुछ वेजिटेरियन भी बना लेते हैं अंदर किचन में चल के। अब हम जर्मन पोटैटो पैनकेक बनाने वाले हैं। वैसे मोस्टली जर्मन कुजीन में इतना ज़्यादा वेजिटेरियंस होते नहीं हैं, वेजिटेरियन डिशेस नहीं होती हैं। तो आज हम कुछ वेजिटेरियन डिश बनाने वाले हैं, वो है पैनकेक, जर्मन पोटैटो पैनकेक। तो इसके लिए हमें कुछ बॉयल पोटैटोस चाहिए, थोड़े से पार बॉयल, थोड़ा सा कच्चा होना चाहिए मिडल इसका कोर, और नॉर्मली ये बॉयल होते हैं थोड़ा सा ऊपर से। इसको हम ग्रेट करेंगे। हम 2 पोटैटोस को हम ग्रेट करेंगे इसके अंदर। जैसे कि हमने पोटैटो ग्रेट कर लिया है, इसके बाद हम थोड़ा सा ऑनियन और थोड़ा गार्लिक को हम सौते करके रखेंगे। ज़्यादा उसे, ये ऑलरेडी हमने कर रखा है थोड़ा ऑलिव ऑयल के साथ, ये हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़े से चॉप चाइव्स फ्रेश यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा रफली चॉप हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़े से शाही जीरा भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे कैरवे सीड्स कहते हैं। जर्मन कुजीन में इन सब हर्ब्स एंड स्पाइसेस का यूज़ होता है। इसको हम एक स्मॉल पैनकेक की तरह बना लेंगे। इसके अंदर कुछ बाइंडिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट कि ये ऑलरेडी थोड़ा सा रॉ है, तो जो उसका वाटर होगा वो उसको ऑटोमेटिकली बाइंडिंग दे देगा। इसको हम ग्रिल करेंगे। ये ग्रिल भी जा सकता है, ये फ्राइड भी कर सकते हैं। इसको हम फ्राइड करने के लिए इसमें हम थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च मिला सकते हैं, जिसे हम कॉर्नफ्लावर कहते हैं, जो नॉर्मली घरों में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिला के इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं। ये आप घर में पैन में भी इजीली बन सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ ग्रिल्ड प्लेट की ज़रूरत है, या आप घर में पैन में भी इजीली बना सकते हैं। जब तक ये कुक हो रहा है, हम इसके साथ इसकी गार्निश कुछ बना लेते हैं। सम लेट्यूस, अगेन पिकल सॉरक्राच, दैट्स अ कैबेज सॉरक्रात। इसकी जगह पे हम ब्रेस कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम थोड़े से कम, लेस ऑफ वाटर विद सॉल्ट एंड पेपर एंड सम वाइन कर सकते हैं यूज़। अब हमारे पैनकेक्स रेडी हैं, हम इसे सर्व कर सकते हैं इजीली। हमारा पैनकेक रेडी है। आगे आप भाई खाने की टेबल सज चुके हैं, और आप देख सकते हैं इस टेबल पे कितना कुछ खाने को है। खाने से पहले मैं सोच रही हूँ शेफ़ से थोड़ा जान लिया जाए। कुछ उन्होंने हमारे सामने बनाया और कुछ जो है हमारे सामने नहीं बनाया, तो शेफ़ से जान लेते हैं। शेफ़ एक बार फिर वेलकम है, और बताइए टेबल पे क्या क्या है।
टेबल पे हमारे पास सॉसेजेस हैं पोक के, ओके, हमारे पास पोक लेबर केस है, ये हमने सामने ये बनाया था। हमने सामने बनाया था। पोक सॉसेजेस हमने सामने grill करे बनाए पोटैटो पैनकेक हमने सामने बनाया था। ओके, और हमारे पास पोक नकल है। नकल, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, व्हाट इज दिस? देखने में बहुत डिलीशियस सा लग रहा है। ये एक्चुअली पोक का एक पार्ट है जो लेग में से निकलता है। इसको हम रोस्ट करते हैं, इधर ब्रेस्ट करते हैं। इट्स नियर अबाउट 24 आवर्स इसको लगता है कुकिंग में। 24 इसको मैरिनेटेड और रोस्टिंग एंड ब्रेजिंग में 24 आवर्स लगते हैं कम से कम। और इसके साथ हम पोटैटो डम्पलिंग सर्व करते हैं, जो पोटैटो एंड चीज़ होता है उसको हम बॉईल करते हैं और हम सर्व करते हैं। अच्छा, पोटैटो और इसकी- चीज़ का बना हुआ है। बिल्कुल। यस, इसकी जो स्किन होती है वो क्रिस्पी होती है, क्रैकलिंग होती है काफ़ी, और अंदर से बहुत जूसी होता है बिकॉज ये फैटी पार्ट है पोक में, तो अच्छा। अंदर इसका काफ़ी जूसी होता है और ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मशरूम कैप्स हैं, इसके कई नाम हैं एक्चुअली। मशरूम डुप्लेक्स कह सकते हैं। इसके अंदर स्टफ चीज़ होता है, ऊपर से ब्रेड क्रम्ब होता है, फ्राइड होता है। तो और आफ्टर द कटिंग इसको हम ग्रेटिनेट करते हैं विद टॉप ऑफ चीज़, जो हम येलो शेडार यूज़ करते हैं। जनरली आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें हम मैक्सिकन येलो शेडार यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच शेफ़ बताने के लिए सबके बारे में। तो मैं शुरुआत करती हूँ क्योंकि सबसे पहले मेरे सामने जो है मशरूम कैप्स है, तो इसी से शुरुआत करते हैं। बहुत क्रिस्प है बाहर से, आप देख सकते हैं, और अंदर चीज़ है बहुत सारा। मतलब वज़न, अगर आप डाइट पर हैं तो प्लीज़ इस फूड की तरफ देखिएगा भी मत, क्योंकि बहुत फैट है इसके अंदर। लेकिन मैं ज़रूर ट्राई करूँगी क्योंकि मैं फूडी हूँ और मैं खाना नहीं छोड़ सकती, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये मुझे इस सॉस के बारे में थोड़ा सा बताइए। हम इसके साथ सर्व करते हैं चिली मेयोनेज़। अच्छा, ये दिस इज चिली चिली मेयोनीज। मेयोनेज़ इधर ही बनाते हैं। इसके अच्छा। अंदर चिली होती है और मेयोनेज़ का है, और थोड़ा सा इसमें हम गार्लिक यूज़ करते हैं। तो चलिए चिली मेयोनीज के साथ हम खाते हैं ये मशरूम कैप्स। लेट्स टेस्ट इट। अगर आपको क्रैकल की आवाज़ आ रही है, मज़ेदार। आई एम लविंग इट, बहुत मज़ा आ रहा है इसको खाने में। मतलब ये जो मशरूम कैप्स जो है ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन ये जो मेयोनीज़ है, चिली मेयोनीज़, इसमें एक स्पाइस ऐड कर रही हैं, मज़ेदार है। वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मशरूम हेल्दी है प्लस, लेकिन ये जो बाहर जो उसकी क्रिस्प है, दिस इज़ थोड़ा सा फैटी है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है बेहतरीन, मज़ेदार फ्लेवर है, मुझे बहुत पसंद आया, वाकई में लाजवाब। इसके बाद ये टेस्ट करते हैं शेफ़ ने ये जो बनाया है पोक लेबर केस। इट्स अ पोक लोफ। जनरली ये पोक लोफ अक्टूबर फेस्ट, जो उनका एक फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा जर्मनी में, अच्छा, तो ये स्पेशली उन्हीं दिनों के लिए, उसी फेस्टिवल के लिए उसी बनाया जाता फेस्टिवल में बनाया है। जाता बट ये है। हमारे पास मेन्यू में भी है। ओके, तो क्योंकि वी आर अ जर्मन रेस्टोरेंट, वी आर अ जर्मन बियर, सो हमारे पास काफ़ी वैरायटी है जर्मन मीट की, तो हमने ये मेन्यू में ही डाला हुआ है। प्लीज़ टेस्ट कीजिए। मैं तो टेस्ट करूँगी शेफ़ को पहले टेस्ट करा लेते क्योंकि उन्होंने ही बनाया। बहुत हेल्दी भी है ये, क्योंकि इसके साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है सर्व किए गए हैं, और जर्मन्स जो हैं बहुत सारा मस्टर्ड खाते हैं, तो ये मस्टर्ड सॉस जो है यहीं की बनी हुई है, ये भी टेस्ट कर लेते हैं। दिस लेबर केस हैज़ अ लॉट्स ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस। इसमें बहुत ज़्यादा हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं। एग्जैक्टली, नॉट दैट स्पाइसी, बट इसके अंदर जो बहुत है ही माइल्ड फ्लेवर है। माइल्ड फ्लेवर है, लेकिन हर हर्ब एंड स्पाइस को आप इजीली डिटेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डिटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। इसको जब आप खाएंगे ना, आपको इतने सारे हर्ब्स के फ्लेवर आएंगे, मतलब आपको लगेगा आपने पता नहीं कितने सारे हर्ब्स खा लिए। गार्लिक का अलग फ्लेवर है, जो चाइव्स डाली है उसका अलग फ्लेवर है, मैंने मस्टर्ड सॉस लगाया उसका बहुत डिफरेंट फ्लेवर आया। तो हर चीज़ का एक डिस्टिंग्विश फ्लेवर जो है वो अलग अलग जब आप मुंह में डालते हैं तो वो घुल मिल जाता है, और बहुत माइल्ड सा फ्लेवर है। जो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद करते तो उनको ये जर्मन फूड मुझे लगता है बहुत पसंद आने वाला है। साथ में पोक सर्व किया गया है,
इसमें तो साथ में एप्पल रहता है कैरमलाइज्ड, Caramelized apple रहता है। काफ़ी अच्छा कम्प्लीमेंट है। ओके एप्पल सॉस और एप्पल इज़ अ गुड कम्प्लीमेंट ऑफ पोक। ओके कोई भी पोक की डिश है उसके साथ अगर आप एप्पल खाएं तो काफ़ी अच्छी, क्योंकि पोक की फ्लैश में एक थोड़ा सॉल्टीनेस होता है, तो सॉल्टीनेस को कवर अप करने के लिए एक एप्पल उसमें स्वीटनेस देता है, तो एप्पल इज़ गुड कम्प्लीमेंट पोक। मतलब मीठा खट्टा तीखा सब आपको मिलेगा, तीखा नहीं मिलेगा सॉरी, लेकिन खट्टा मीठा और नमकीन सब फ्लेवर्स मिलेंगे इसमें। इसके बाद टेस्ट करते हैं ये पैनकेक, और अब बारी आ गई है इस पैनकेक को टेस्ट करने के लिए। मुझे थोड़ा सा इस पैनकेक के बारे में बताइए। जर्मन्स मतलब ये जर्मन्स में पोटैटोज अपनी एक बहुत वैल्यू खाते रखते हैं, हैं, बहुत बहुत खाते ज़्यादा है उनका। साइड पोर्शंस में हमेशा पोटैटोज रहते हैं, तो ये पोटैटोज जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए पोटैटो पैनकेक इज़ अ वेजिटेरियन ऑप्शन इन जर्मन कुजीन। इसके साथ हम सॉर क्रीम सर्व करते हैं, जो ये पोटैटोज में भी स्वीटनेस होती है हल्की सी, और जैसे जर्मन कुजीन में थोड़ी स्वीटनेस चाहिए होती है, तो पोटैटोज में ऑलरेडी उनकी स्वीटनेस होती है हल्की। और ये ग्रिल करते हैं विद चाइव्स एंड ऑनियंस और सर्व करते हैं इसको सॉर क्रीम के साथ, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन बहुत Yes. अच्छा है। तो पैनकेक टेस्ट कर लो। मज़ेदार। मुझे लगता है शेफ़, अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं रेस्टोरेंट में एंड आपका बच्चा बहुत मतलब खाने पीने में मतलब बहुत प्रॉब्लम करता है, उसको खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आई थिंक उनको ये पैनकेक बहुत पसंद बिल्कुल। आएगा, क्योंकि खासकर बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। इसमें जितने आपने मसाले डाले हैं या जो कुछ भी डाला है उसका अपना एक डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है। और मुझे जर्मन फूड के बारे में सच बताऊं, ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने अभी तक जितनी भी चीज़ें टेस्ट की हैं उन सब में उनका एक अलग अलग फ्लेवर, जो जो चीज़ें उसमें डाली गई हैं उन सब का फ्लेवर आपके मुंह में आता है। मतलब ओवर कुक कुछ नहीं हुआ है, ओवर कुक कुछ नहीं है, एंड उनका फ्लेवर, हर चीज़ का फ्लेवर आप पहचान सकते हैं आपके मुंह में जब जाता है। इसमें हमने जो कैरवे सीड्स या चाइव डाला है वो अपना एक फ्लेवर देता है ग्रिल होने के बाद, तो वो एक डिफरेंट पोटैटो पैनकेक को एक डिफरेंट टेस्ट में ले जाता है। तो जो स्पेशलिटी है इसकी पोटैटो पैनकेक्स की, वही हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो जर्मनी में यूज़ होते हैं। लाइक कैरवे सीड्स, हम उसको शाही जीरा कहते हैं, शाही जीरा। तो इट्स अ बेटर क्वालिटी जो जीरे में होती है वो शाही जीरा है, वो यूज़ करते हैं रोस्ट करके, और सब फ्रेश चाइव्स, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है पोटैटोज़ के साथ। शेफ़ मुझे एक बात बताइए, जो एप्पल मैंने नीचे से खाया उसमें एक डिफरेंट सा फ्लेवर आ रहा है, वो फ्लेवर क्या है? मुझे उसके बारे में एक्चुअली थोड़ा सा हम बताइए। जो एप्पल होता है उसको हम हल्के से सिनेमन के साथ और शुगर के साथ कैरमलाइज करते हैं, ओके, तो वो भी एक अपना फ्लेवर देता है। तो एक डिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं। दिस इज़ रियली गुड, मज़ा आ गया। मुझे जर्मन चीज़ों के बारे, जर्मन फूड के बारे में बहुत कुछ आज पता चला, लेकिन मुझे बेस्ट पार्ट ये लगा, नॉन वेजिटेरियंस को बहुत रज के नॉन वेज खाते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट इज़ उस नॉन वेज के साथ आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है, स्पेशली एप्पल्स जो है Yes. बहुत सर्व किए जाते हैं, एंड दे लव इट। कुल मिलाकर अगर आप कुछ स्पाइसी नहीं खाना चाहते हैं, बहुत माइल्ड से फ्लेवर का आप फूड खाते हैं, तो आई थिंक ये जर्मन फूड जितना भी आपके सामने मेरे सामने जो सर्व किया गया है, या जर्मन क्विजीन जब भी आप कहीं खाने जाएंगे आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ़िलहाल मेरा मन जो है इस मशरूम कैप्स ने मोह लिया है, बहुत यमी है ये, एंड थैंक यू सो मच शेफ़ हमें इतनी सारी चीज़ें, यमी चीज़ें टेस्ट कराने के लिए। वाकई में मुझे बहुत मज़ा आया, एंड कभी आपको भी मौका मिले, आप गुड़गांव आएँ तो 7 डिग्रीज़ आइएगा, यहाँ पे आपको जर्मन क्विजीन जो है टेस्ट करने को मिलेगी, एंड आई होप आपको पसंद भी आएगी, मुझे अच्छी लगी। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू मैम। तो भाई कैसा लगा आपको ये जर्मन फूड? भाई मुझे तो पर्सनली खा के बहुत मज़ा आया, और आपको भी मौका मिलता है तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये जर्मन फूड, एंड इफ़ यू गेट चांस गुड़गांव आता है तो 7 डिग्रीज़ आइए, आप यहाँ पे जर्मन फूड, जर्मन क्विजीन का फ्लेवर अच्छे से ले सकते हैं। आई होप कि मेरा आज का ये एपिसोड जो है आपको पसंद आया होगा और तड़का अच्छे से लगा होगा। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नई डेस्टिनेशन के साथ, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। यू टेक केयर, वी से बाय, लेकिन बी हरियाणवी, ईट हरियाणवी, क्योंकि दिल अपना हरियाणवी। बाय बाय।